Hello my dear friends, I welcome you in my channel. So I am taking financial accounting for the BCom part 1 class. So today we have to discuss the basic of financial accounting, that will be nature, scope and objectives. तो आज हम नेचर, स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिस्कस करेंगे. दैट इज द प्राइमरी वर्क ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग. I am Dr. S.K. Ahuja and I shall take up financial accounting. तो सबसे पहले हमें देखना होगा what is meaning of financial accounting. मेन फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होगा, इसको हम डिफाइन करते हैं इन द वर्ड्स ऑफ अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन. अब अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने जो डेफिनेशन दी है उसको हम एनालाइज करते हैं. एंड व्हाट डज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंड फॉर, किसके लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम कहते हैं. तो इसको अगर हम डिफाइन करें, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन. अब सबसे पहले हमने वर्ड लिया प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग. तो जो भी हमारा ट्रांजैक्शन होगा, सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे. एंड वी हैव टू टेक ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, ओनली इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, एंड नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आर टू बी अवॉइडेड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग. हमें यहाँ पे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन देखना होगा. तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे हमारा बेसिक ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन हमने टेक ओवर करना है और जिसको हम एनालाइज करेंगे. तो यहाँ पे कहते हैं प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग. सबसे पहला काम होगा आइडेंटिफाइंग ऑफ ट्रांजैक्शन, आइडेंटिफाइंग ऑफ ट्रांजैक्शन और इकोनॉमिक एक्टिविटी, सो दैट that transaction should be considered by accountant. Only उसी ट्रांजैक्शन को हम अपनी अकाउंटिंग प्रोसेस में कंसीडर करेंगे. तो यहाँ पे सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे. देन मेजरिंग दैट मीन्स मेजरमेंट विल बी इन मॉनेटरी टर्म्स, मेजरमेंट विल बी इन मनी टर्म्स. तो हमें जो भी मनी वैल्यू में मेजरमेंट करना होगा हम उसी ट्रांजैक्शन को टेक ओवर करेंगे. एंड कम्युनिकेटिंग, जब हमने अपनी ट्रांजैक्शन को प्रोसेस कर लिया, एनालाइज कर लिया, उसका रिजल्ट निकाल लिया, देन वी हैव टू कम्युनिकेट, वी हैव टू इन्फॉर्म द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग. जो हमारी मैनेजमेंट के यूजर्स हैं, दैट मे बी इनसाइडर्स, दैट मे बी आउटसाइडर्स. तो जो भी हमारे रिजल्ट होंगे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के, उनको हमें कम्युनिकेट करना होगा, हमें इन्फॉर्म करना होगा, सो दैट these communication must be done in time and there must be some judgments, there must be some results, and these communications must be helpful to the users. जो भी हमारे कम्युनिकेशन और रिजल्ट होगा, जो हमने अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को कम्युनिकेट किया, इन्फॉर्म किया, that must be utilized by insiders of organization or outsiders. अगर हम इनसाइडर की बात करें तो इनसाइडर में बी शेयर होल्डर्स, our employees, they may be using our information. Outsiders may be even government, even our creditors, even our suppliers, bankers, lenders. So these may be outsiders. So it means we have to inform all insiders as well as outsiders about the accounting information and their results, so that proper decision making, proper strategies must be made in time. तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन काम होता है सबसे पहले अपने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, उनको पहचानना, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी और मनी मेजरमेंट को डिसाइड करना. देन वी हैव टू प्रिपेयर द अकाउंट्स, हमें जर्नल बनाना होता है, हमें लेजर क्लासिफाई करना होता है, हमें ट्रायल बैलेंस बनाना होता है, हमें फाइनल अकाउंट्स बनाना होता है. देन कम्युनिकेट टू द इनसाइडर्स as well as outsiders of the concern, so that necessary judgments must be conveyed to them. ताकि हम उनको प्रॉपर
जजमेंट कन्वे कर सकें, अपने रिजल्ट्स को हम कन्वे कर सकें और अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम उनको कन्वे कर सकें कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट्स क्या हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि हमें अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को प्रिपेयर करना और अपने इंफॉर्मेशन देना, जजमेंट बनाना, ताकि उनका डिसीजन जो है वो हमारे यूजर्स ले सकें। तो इसका मतलब ये हमें जो डेफिनेशन दी है, these have been given by American Accounting Association। तो इसका मतलब है that is a systematic development of making journal, then ledger, then trial balance, then preparation of final accounts, then making comments of the information। तो इसको हम कहते हैं that is the definition of accounting। उसके बाद हम चलते हैं फीचर्स। अगर हम फीचर देखेंगे तो उसमें फीचर्स क्या होंगे? नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज रिकॉर्डिंग। सबसे पहला काम होगा हमें ट्रांजैक्शन को प्रॉपरली रिकॉर्ड करना होगा। इट इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे ट्रांजैक्शन। ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड, ओनली मटेरियल ट्रांजैक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड and absurd transaction or immaterial transactions are to be avoided। हमें only material fact को रिकॉर्ड करना होगा। So it is art of recording day to day transactions in monetary terms। तो जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस होंगे वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होंगे, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होंगे और उन्हें हमें मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड करना होगा। एंड बेसिकली these transactions are recorded in the original entry, जिसको हम कहते हैं ओरिजिनल एंट्री, दैट इज जर्नल। ये हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, जिसको कहते हैं जर्नलाइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। सबसे पहला काम होता है जो भी हमारे बिजनेस के ट्रांजैक्शंस हैं उनको जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड किया जाए। तो इसको हम जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले हमें प्रिपरेशन ऑफ जर्नल एंट्री होनी चाहिए। अब जर्नल एंट्री की हमें बेसिक रूल पता है। यहाँ पे हम रियल अकाउंट भी यूज करेंगे, जिसमें हम कहते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो बिजनेस में आ रहा है उसको डेबिट कर दो और जो बिजनेस से बाहर जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। सिमिलरली नॉमिनल अकाउंट विल बी यूज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अपने लॉसेस और एक्सपेंसेस को डेबिट करें बिजनेस के, और इनकम्स एंड गेन्स को क्रेडिट करें। ये हमारा नॉमिनल अकाउंट बताएगा। उसके बाद हम करते हैं पर्सनल अकाउंट का रूल होगा डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। ये हमारे क्रेडिट ट्रांजैक्शन परचेज एंड सेल में इन ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग होगी। तो सबसे पहले हमें रिकॉर्डिंग करनी होगी। तो जब भी हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन फीचर लेते हैं तो नंबर 1 इसका जो प्राइमरी जो मेन क्राइटेरिया होता है, मेन डिटर्मिनेंट होता है, दैट इज रिकॉर्डिंग। सबसे पहले हमें रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, राइट रिकॉर्डिंग होगी, ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करना पड़ेगा, उनको हम रिकॉर्ड करेंगे एंड दैट विल बी नोन एज इन जर्नल। जर्नलाइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शन हम करेंगे, जिसको हम कहते हैं ओरिजिनल एंट्री में पोस्ट करना। तो ये हमारी रिकॉर्डिंग होगी, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। सेकंड हम करते हैं क्लासिफाइंग। तो एक बार हमने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया, देन वी हैव टू क्लासिफाई। उसके बाद हमें उनकी क्लासिफिकेशन करनी पड़ेगी। क्लासिफिकेशन मींस अगर हमारे पर्सनल अकाउंट होंगे उनको पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में लेना पड़ेगा। अगर हमारे नॉमिनल अकाउंट होंगे तो उनको नॉमिनल अकाउंट की लिस्ट में लेना पड़ेगा। अगर रियल अकाउंट होंगे तो उनको हमें रियल अकाउंट की लिस्ट में लेना पड़ेगा। वी हैव टू ग्रुपिंग, मेक द ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। हम अपने ट्रांजैक्शंस की ग्रुपिंग करेंगे और उसके बाद उसको हम लेजर अकाउंट में पोस्ट करेंगे। अगर हमारा कैश अकाउंट अपीयर हुआ है तो कैश विल बी इन वन अकाउंट। अगर बैंक अकाउंट होगा बैंक विल बी इन वन अकाउंट। अगर राम्स अकाउंट होगा, राम इज अवर क्रेडिटर और डेटर, तो उसको एक अकाउंट में हम उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। तो रिकॉर्डिंग का मतलब होता है जर्नल। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, वी कैन मीन फॉर लेजर अकाउंट।
यहाँ पे हम लेजर अकाउंट्स का मीनिंग भी ले सकते हैं, हमें लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कैश को कलेक्ट करेंगे, कैश विल बी क्लासिफाइड इनटू वन कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, सिमिलरली डेटर्स, सिमिलरली एक्सपेंसेस अकाउंट, सिमिलरली सैलरीज अकाउंट, सिमिलरली इनकम्स अकाउंट। एवरी अकाउंट शैल बी क्लासिफाइड इनटू वन अकाउंट, वन पर्टिकुलर अकाउंट जिसके नेम में होगा उसको हम कहेंगे लेजर अकाउंट। तो हम ग्रुपिंग करेंगे ट्रांजैक्शन की और उसके बाद हम लेजर अकाउंट बनाएंगे। तो लेजर अकाउंट का हम बैलेंस भी करते हैं। अगर हमारा लेजर अकाउंट सेल्फ बैलेंस हो जाता है, इट मींस दैट बैलेंस विल नॉट शिफ्टेड टू ट्रायल बैलेंस इफ इट इज सेल्फ बैलेंस। अगर ये सेल्फ बैलेंस हो गया, इसका मतलब इसकी कोई भी ट्रायल बैलेंस में जर्नल अपना ट्रांजैक्शन नहीं जाएगा। अगर यहाँ पे कोई डेबिट बैलेंस होगा तो ट्रायल बैलेंस में हम डेबिट बैलेंस लिखेंगे। अगर यहाँ से क्रेडिट बैलेंस मिलेगा हमारे लेजर में तो ट्रायल बैलेंस में हम क्रेडिट बैलेंस में पोस्ट करेंगे। तो इसका मतलब है हमें क्लासिफिकेशन करनी पड़ेगी। नंबर थर्ड में हम आते हैं समराइजिंग। इसके बाद जो हमने अपना लेजर बनाया, उसके बाद हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, देन वी हैव टू कंपाइल द रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन। उसके बाद हमें अपनी रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन को कंपाइल करना पड़ेगा, उसके हमें अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। वी कैन प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट जिसको हम कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। देन वी हैव टू गो विद द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन वी कैन शिफ्ट टू द बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग अकाउंट हमारे लिए होता है जो हमें देता है ग्रॉस प्रॉफिट दैट इज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा जहां पे हम अपना ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। अगर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करते हैं दैट विल बी शिफ्टेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शैल गिव अस रिजल्ट अबाउट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द कंसर्न फॉर द पर्टिकुलर ईयर पर्टिकुलर टाइम का हम अकाउंट बनाएंगे जिसको कहते हैं समराइजिंग। तो ये हमारी आर्ट होगी कि पर्टिकुलर पीरियड में पर्टिकुलर ईयर में हमने जितने भी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस अर्न किए हैं उसकी हमें समरी बनानी पड़ेगी इन ट्रेडिंग अकाउंट, इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमें बताएगी हमारी लायबिलिटीज कितनी है या हमारी पर्टिकुलर एसेट्स कंसर्न के बारे में कितनी है। तो किसी भी कंसर्न के अगर हमें अकाउंट बनाने हैं उनके रिजल्ट को समराइज करना है, दैट विल बी डन इन द फाइनल अकाउंट्स। तो इनको कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। तो हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं जिसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लेते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हम प्रॉफिट एंड लॉस में लेते हैं और उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो कहने का मतलब सबसे पहले हमने रिकॉर्ड किया, उसके बाद उसको लेजर बनाया, देन ट्रायल बैलेंस बनाया, देन वी हैव शिफ्टेड टू द फाइनल अकाउंट्स। नंबर 4 हमारा जो स्टेप होता है फीचर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दैट इज इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग मींस गिविंग इंटरप्रिटेशन जिसको हम कह सकते हैं एक्सप्लेनेशन। जो भी हमारे अकाउंट्स होते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं अबाउट द पोजीशन ऑफ द कंसर्न, पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हमारे कंसर्न की क्या पोजीशन है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय डिफरेंट रेशियोज। हम यहाँ पे रेशियो भी लगा सकते हैं जिसको कह सकते हैं रेशियो एनालिसिस। तो सबसे पहले हम डील कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद वी कैन शिफ्ट टू द मैनेजमेंट अकाउंटिंग आल्सो। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द ओनली इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिजल्ट। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील करती है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने रिजल्ट दिए उनको एक्सप्लेन करना विद डिफरेंट टूल्स, with ratio analysis, with fund flow statement, with cash flow statement. So we can summarize, we can interpret, we can explain the results of performance through the different types of tools such as analysis of profitability and solvency of concern. सबसे पहले हमें रिजल्ट बनाने होंगे, उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं वेयर आवर कंसर्न स्टैंड्स फॉर, हमारा कंसर्न कहाँ पे स्टैंड करता है एंड व्हाट इज द पोजीशन एज कंपेयर टू आवर कंपटीटर, हमारी पोजीशन क्या है एज रिलेटिव टू आवर कंपटीटर।
तो इसको हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन। हमें टाइमली उसकी इंटरप्रिटेशन भी करनी होगी, उसको एक्सप्लेन भी करना होगा। इसका मतलब है हमारी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो सबसे पहले रिजल्ट बनाती है, उसको रिकॉर्ड करती है, उसको क्लासिफाई करती है, उसके अकाउंट्स बनाती है, देन इट हेल्प्स इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ रिजल्ट। हमारी कंसर्न का कैसा रिजल्ट है, वेदर दैट इज ए गुड पोजीशन, वेदर दैट इज ए वर्स पोजीशन, सो दैट विल बी शोन बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नंबर 5 हमारा जो मेन फीचर होगा दैट विल बी कम्युनिकेशन। वी हैव टू कम्युनिकेट, we have to inform all the total results which have been calculated by financial accounting, so that our insiders of the business or outsiders of the business may know the true position of the concern। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें ट्रू पोजीशन देती है, कम्युनिकेशन देती है, ताकि हमें पता लगे कि जहां पे हमने इन्वेस्टमेंट की है या हमारी टैक्स अथॉरिटीज को क्लियर हो जाना चाहिए इंफॉर्मेशन कि इस कंपनी ने कितना अर्न किया है, क्या इनकी पोजीशन है, क्या इनका इकोनॉमिक रिजल्ट्स हैं। सो हमें ये एवरीथिंग दैट इज इन्फॉर्म्ड बाय द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का 2 वे पर्पस होता है। नंबर 1 है कैलकुलेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। तो हमें सबसे पहले अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को कैलकुलेट करना है, उसको समराइज करना है, देन वी हैव टू कम्युनिकेट टू द आउटसाइडर्स और इनसाइडर्स ऑफ द बिजनेस। हमारे जितने भी आउटसाइडर या इनसाइडर होंगे उनको कम्युनिकेट भी करना होगा रियल पोजीशन और ट्रू पोजीशन के बारे में कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्टैंड करती है। तो इसलिए हम कहते हैं हमारी फाइनेंशियल अकाउंट की मेन डेफिनेशन होती है, नंबर 1 हमें आइडेंटिफाई करना, मेन बेसिक इंफॉर्मेशन को देखना, उसको मेजरमेंट करना, प्रिपरेशन ऑफ रिजल्ट देना, देन वी हैव टू कम्युनिकेट। तो ये हमारे 5 फीचर होते हैं जिसको कहते हैं रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग करना, लेजर बनाना, समराइज करना, इंटरप्रेटिंग यानी उसके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना यानी उसको एक्सप्लेन करना ट्रू पोजीशन में अबाउट देयर प्रॉफिटेबिलिटी, अबाउट देयर सॉल्वेंसी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन कितनी सॉल्वेंट है। उसके बाद हम कम्युनिकेट करते हैं ताकि राइट पॉलिसी डिसीजन बनाई जा सके। उसके बाद हम आते हैं ऑब्जेक्टिव्स। अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव 2 टाइप्स में हमने लिए हैं। नंबर 1 इज प्राइमरी, नंबर 2 इज सेकेंडरी। अगर हम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो नंबर 1 इज टू मेंटेन रिकॉर्ड्स। तो प्राइमरी मेन ऑब्जेक्टिव होगा कि हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें हेल्प करती है कि हमें रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना चाहिए। ट्रू रिकॉर्ड्स ट्रूली हमें मेंटेन करना चाहिए। देयर शैल नॉट बी एनी आर्टिफिशियल पिक्चर। जो भी हमारे रिकॉर्ड्स हैं दैट मस्ट बी ट्रूली मेंटेन्ड बाय द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। वी हैव टू प्रॉपरली रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन, वी हैव टू क्लासिफाई, वी हैव टू समराइज द ट्रांजैक्शन। नंबर 2 हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू असर्टेन प्रॉफिट और लॉस। हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट या लॉस को असर्टेन करना होता है कि हमने जो भी ट्रांजैक्शन विद इन 1 ईयर किए, पर्टिकुलर पीरियड में किए, पर्टिकुलर 1 ईयर में जो भी हमारे ट्रांजैक्शन हुए हैं उसमें हमें रियल प्रॉफिट मिला या हमें लॉस मिला। वी हैव टू असर्टेन, वी हैव टू चेक from the account. Number 3 to judge the financial position. Number 3 हमें फाइनेंशियल पोजीशन चेक करनी होती है, अपनी सॉल्वेंसी पोजीशन चेक करनी होती है, प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन चेक करनी होती है कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया, व्हाट वाज आवर टोटल एसेट्स, व्हाट वर आवर टोटल लायबिलिटीज। हमारी एसेट और लायबिलिटीज कितनी थी ये हम चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी मींस मेन ऑब्जेक्टिव। तो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं रिकॉर्ड्स को बनाना, प्रॉफिट और लॉस को चेक करना और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को जज करना, यानी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में नॉलेज रखना। और ये नॉलेज हमें इंटीमेट करनी होगी, इन्फॉर्म करनी होगी टू अवर यूजर्स ऑफ
इंफॉर्मेशन। अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो इनके मेन सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होते हैं टू चेक लिक्विडिटी पोजीशन, हमारी अपनी लिक्विडिटी पोजीशन को चेक करना। लिक्विडिटी मींस कितनी कैश अवेलेबिलिटी है, कितनी हमारी शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं, कितनी हमारी लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, उनके बारे में अपनी पोजीशन को चेक करना, दैट इज द सेकेंडरी। तो ये हमारी मेन सेकेंडरी पोजीशन होती है कि कंपनी के पास रिसोर्सेज कितने लिक्विड हैं जिनको हम इजीली यूज कर सकते हैं, और कितने हमारे लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कितनी हमारी फिक्स्ड एसेट्स हैं, कितनी हमारी लिक्विड एसेट्स हैं। तो ये पोजीशन भी हम चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि हमारे पास बैलेंस शीट बन जाती है। बैलेंस शीट में हमारी एसेट्स की क्लासिफिकेशन होगी कि ये शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं या लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं। तो ये शॉर्ट टर्म एसेट और लॉन्ग टर्म एसेट की हम क्लासिफिकेशन इजीली कर सकते हैं। नंबर सेकंड होगा टू फाइल टैक्स रिटर्न्स। अगर हमने अपने अकाउंट राइटली प्रिपेयर किए हैं तो वी कैन प्रिपेयर टैक्स रिटर्न। हम अपनी कंपनी के बारे में टैक्स की रिटर्न भर सकते हैं, कितना हमारा टैक्स बनेगा। टैक्स विल बी डिपेंडेंट अपॉन प्रॉफिटेबिलिटी, कितना कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया, उसके बेस में अपनी टैक्स रिटर्न भी भरते हैं, हम चेक करते हैं। ये हमारा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होगा। नंबर थर्ड होगा टू एनेबल परफॉर्मेंस बजटिंग। अपनी ऑर्गेनाइजेशन का हम बजट भी बनाते हैं, जिसमें हम कैश बजट भी ले सकते हैं, फ्लेक्सिबल बजट भी ले सकते हैं। फ्यूचर ईयर्स के लिए हम बजट प्रिपेयर करते हैं कि हमारे नेक्स्ट ईयर्स, कमिंग ईयर्स के लिए हमें कितना एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, कितनी हमारी सेल्स होने का टारगेट होगा, कितनी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी का टारगेट होगा। तो ये हमारी परफॉर्मेंस बजटिंग होगी विद द प्रेजेंट सिचुएशन। प्रेजेंट सिचुएशन से हम फ्यूचर बजट बना सकते हैं। एंड हाउ वी कैन ओवरटेक अवर कंपीटिटर्स, हमारी ऑर्गेनाइजेशन अपने कंपीटिटर से आगे कैसे हम जा सकते हैं। हाउ वी कैन सक्सीड इन मेकिंग मोर रिटर्न्स, हम ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं, कैसे हमारी रिटर्न्स इंक्रीज होंगी, उसके बारे में हमें बजट बनाना होगा। कैसे हम एक्सपेंडिचर को कंट्रोल रखेंगे और रेवेन्यू को कैसे हम एक्सीड कर सकते हैं। एवरी बजटिंग प्रोसेस कैन बी डन विद द प्रेजेंट रिजल्ट। जो हमारे प्रेजेंट रिजल्ट होंगे उससे हम फ्यूचर टारगेट अपना डेवलप कर सकते हैं, फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी हम ड्रॉ कर सकते हैं। नंबर 4 होगा हेल्पफुल इन रैशनल डिसीजन मेकिंग। अपनी ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन हम रैशनल बना सकते हैं, दैट विल बी वायबल, दैट विल बी राइट डिसीजन मेकिंग कैन बी डन बाय द कंसर्न विद द ट्रू रिजल्ट। अगर हमारे पास ट्रू रिजल्ट होंगे तो हम वायबल और राइट रिजल्ट हम डेवलप कर सकते हैं। दैट विल बी फिजिबल रिजल्ट, नॉट इनफिजिबल। जितने हमारे रिसोर्सेज होंगे, जितनी हमारी कैपेबिलिटी होगी, उसके बेस में हम फ्यूचर डिसीजन मेकिंग अपनी कंसर्न के बारे में बना सकते हैं। एंड वी कैन मेक कंपैरेटिव स्टडी, हम अपने बिजनेस की कंपैरेटिव स्टडी भी कर सकते हैं कि लास्ट 3 ईयर में हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है या हमारी परफॉर्मेंस डिक्रीज हो रही है। वी कैन मेक डिसीजन मेकिंग, वी कैन मेक स्ट्रेटजीज, वी कैन मेक डेवलपमेंट्स, वी कैन टेक रेमेडियल एक्शंस। तो हम यहाँ पे रेमेडियल एक्शंस भी ले सकते हैं अगर हमारे पास ट्रू रिजल्ट अवेलेबल हैं। एंड दैट कैन हैपन ओनली विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग ट्रू रिजल्ट प्रोवाइड करती है। विद द ट्रू रिजल्ट वी कैन मेक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग for the future so that right action may be taken in time, ताकि हम right action, right policy making कर सकें। तो ये हमारे सेकेंडरी होते हैं ताकि अपने बिजनेस के बारे में हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। अगर हम प्राइमरी देखें तो ये हमारा होता है ओनली मेंटेनिंग ऑफ रिकॉर्ड्स, ओनली प्रॉफिट एंड लॉस जजमेंट और ओनली ट्रू पोजीशन ऑफ द कंसर्न। तो अगर हम सेकेंडरी देखते हैं तो यहाँ पे टैक्स रिटर्न, फ्यूचर, रैशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, तो किस तरह अपनी कंपनी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को हम एज कंपेयर टू अवर कंपीटिटर्स वी कैन मेक मोर डेवलपमेंट इन द कंसर्न। तो यहाँ पे अब हमारे पास जो थर्ड पॉइंट होगा दैट विल बी ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो नंबर 1 हम यहाँ पे ले रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग।
जो मेन ब्रांच होगी वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगी, जिसको हम बेस कहते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें रॉ मटेरियल को प्रोसेस करेगी, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगी, हमें प्रॉफिटेबिलिटी प्रोवाइड करेगी। सेकंड ब्रांच में बी टेकन एज कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम कॉस्ट पर यूनिट डेवलप करेंगे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमारी प्रोसेसिंग हो रही है, वहां पे कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा, कितना उसका सेल प्राइस रखा जाए, कैसे प्रॉफिट हम उसमें अचीव कर सकते हैं, कैसे कॉस्ट पर यूनिट को हम डिक्लाइन कर सकते हैं, दैट विल बी डन इन द कॉस्ट अकाउंटिंग। थर्ड जो हमारे पास मेन ब्रांच होती है वो होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टोटली बेस्ड ऑन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जैसे हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिजल्ट होंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग शैल बी बेस्ड ऑन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उन्होंने उस टेक्निक से अपनी कंपनी की पॉलिसी को डेवलप करना होगा, कैसे हम प्लान करें, कैसे हम पॉलिसी बनाएं, कैसे हम रेशियो एनालिसिस देखें, कैसे हम फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाएं, कैसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट डेवलप करें, दैट विल बी डन इन द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो इन दिस वे फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज वेरी हेल्पफुल in the recording of transaction, in the calculation of result of the organization. Thank you very much.